नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। आपने गैंग्स ऑफ वसेपुर मूवी देखी होगी, मिर्ज़ापुर देखी होगी और तमाम तरह की ऐसी वेब सीरीज मूवीज़ देखी होगी जहां पर कई सीन ऐसे होते हैं, गुंडे बदमाश बड़ी गाड़ियों से आते हैं, काली शीशे की गाड़ियां होती हैं, एसयूवीज उसमें आते हैं और किसी को गोली मारकर वहां से भाग जाते हैं। एक दो गोलियां नहीं बल्कि पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठता है। कुछ ऐसा ही सीन जो कि फिल्मी नहीं था, रियल था, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी घटा है। आज के जो अखबार हैं, मेरे पास कुछ अखबार हैं, उसमें इस खबर की जानकारी दी गई है कि कैसे 3 गाड़ियों से बदमाश आते हैं और एक आदमी को गोलियों से छलनी कर देते हैं। ये घटना राजधानी लखनऊ में घटी है। यानी कि सोचिए कि क्या ये राम राज्य है, क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर है, क्या जो अपराध है उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं, क्या उस जीरो टॉलरेंस का असर लखनऊ, राजधानी लखनऊ में दिखाई दे रहा है? क्योंकि 3 गाड़ियों से जब हथियारबंद लोग आते हैं, गोलियां चलाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके मन में कानून का भय तो नहीं रहा। उनके मन में यह बात तो बिल्कुल नहीं होगी कि अगर हम गोली चलाएंगे तो उसका नतीजा बाद में क्या होगा, क्योंकि अपराध करने से पहले आदमी कई बार सोचता है और उसको पता होता है कि हम जो अपराध करने जा रहे हैं उसके बदले में कानून की जो लाठी है वो हमारा क्या हाल करेगी। लेकिन राजधानी लखनऊ में जो घटना घटी उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये हिंदुस्तान अखबार है और ये आप खबर देख रहे होंगे, ये खबर देख रहे हैं जिसमें लिखा है लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर पर बरसाई गोलियां, सीसीटीवी में कैद हुए एसयूवी सवार हमलावर। क्या खबर है वो मैं आपको बताता हूं। आप खबर भी देखिए कि ये खड़ी है गाड़ी स्विफ्ट जिसमें गोलियां बरसाई गई हैं, जिस पर ये पुलिस वाले हैं। यहाँ पर जो खोखे बरामद हुए हैं उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। ये सीसीटीवी का सीन है, ये सीसीटीवी, ये मेरे पीछे भी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि ये सीसीटीवी है, ये सीसीटीवी है। मैं चला भी देता हूँ, ये गाड़ी रुकती है, आपको पहले और प्ले करके दिखाता हूँ कि देखिए किस तरह से गाड़ियाँ आ रही। देखिए ये आई गाड़ी, रुकी, इससे पहले भी एक गाड़ी आई, पहले ये स्कॉर्पियो आती है ब्लैक कलर की, उसके बाद आप देखेंगे ये ब्लैक कलर की काले शीशे की फॉर्च्यूनर आती है और हथियारबंद लोग निकलते हैं और उसके बाद एक वाइट कलर की ये एक्सयूवी आती है और ये निकलते हैं और गोलियां चलाई जाती हैं। उसके बाद आपको दिखाएं, ये सब बदमाश लोग हैं, अपराधी, और ये सब गाड़ियों में बैठते हैं और गाड़ियां मोड़ के चले जाते हैं। अब सोचिए कि राजधानी लखनऊ में इतनी बड़ी घटना होती है। मामला क्या है? लखनऊ में सर्वोदय नगर में बंधा रोड पर स्थित बालाजी भोजनालय में रविवार शाम करीब 5:15 बजे फिल्मी अंदाज में एक प्रॉपर्टी डीलर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। बचने के लिए भाग रहे प्रॉपर्टी डीलर की पीठ में 3 गोलियां लगी हैं। उसे गंभीर हालत में लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से 3 खोखे बरामद किए हैं। 7 नामजद समेत कुछ अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस की 4 टीमें हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं। जिस पर गोलियां चलाई गई वो प्रॉपर्टी डीलर 35 साल का है, मुरसलीन नाम है जिस पर गोलियां चलाई गई हैं, और 3 एसयूवी से 10 से 12 लोग आए थे, ऐसा इस खबर के मुताबिक, और उनके हाथ में असलहे थे। उन्होंने ललकारते हुए वो भोजनालय में घुसते हैं और जो मुरसलीन शख्स रहता है उसे गोलियां मारी जाती हैं और गोलियां पड़ने पर वो मुरसलीन घायल होकर खून से लथपथ गिर जाता है। बताया जा रहा है दोपहर में विवाद हुआ था और पुराना मामला भी बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि खाने को लेकर भी होटल में कुछ गर्मा गर्मी या मना किया गया था, वो भी मामला सामने निकलकर चीज आ रही है। अब यहां पर केस दर्ज हुआ है। वहीं ये खबर अमर उजाला की भी है, अमर उजाला में भी छापी है। प्रॉपर्टी डीलर पर सरे शाम बरसाई गोलियां, दोपहर को शांत हुआ विवाद, शाम को फिर भड़का। सर्वोदय नगर में खाना खिलाने के विवाद के बाद सड़क पर दौड़ाकर वारदात, बता रहे हैं खाने को लेकर विवाद था और कुछ पुराना विवाद भी था। बहरहाल जिस तरह से गोलियां बरसाई गई हैं एक शख्स पर, वो कई तरह के सवाल खड़े करता है। सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है,
योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और जब अपराध की बात आती है तो सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस यानी अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है। जो अपराधी हैं वो राज्य छोड़ चुके हैं या फिर उनको उनके सही ठिकाने पर पहुंचा दिया गया है। तब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि सर्वोदय नगर के बंधा रोड पर जो मामला हुआ वो लोग कौन थे जो हथियार लेकर आए और पुलिस को ये बात पता नहीं थी कि 3 SUV से ऐसे लोग आ सकते हैं जो हथियार लेकर आ रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। उनके पास हथियार कहां से आए, वो लाइसेंसी थे कि अवैध थे, और क्या उन अपराधियों के मन में बिल्कुल भी डर नहीं था कि वो दिन दहाड़े किसी को गोलियों से छलनी कर रहे हैं और वो इस वारदात को अंजाम देके फरार हो जाते हैं। फिर सवाल खड़े होने लगते हैं क्योंकि बीजेपी की सरकार, बीजेपी पार्टी पूर्व की सरकारों पर, चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार रही हो, चाहे वो बीएसपी की सरकार रही हो, उस पर कानून व्यवस्था को लेकर ही सवाल खड़े करते थे। और राजधानी लखनऊ में जब इस तरह की वारदात होती है तब प्रश्न खड़े होने लगते हैं। आपने देखा होगा, चाहे राजधानी लखनऊ की बात कर लें, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो बड़े जिले हैं उसमें आपने देखा होगा कि ब्लैक फिल्मिंग जो है वो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से मना है कि कोई भी गाड़ी पर ब्लैक फिल्मिंग नहीं करा सकता। लेकिन क्या सड़कों पर बिना ब्लैक फिल्मिंग की गाड़ियां ही दिखती हैं? क्या आपको ब्लैक फिल्मिंग की गाड़ियां नहीं दिखती? आपने देखा होगा बहुत से SUVs हैं, बहुत से जो है बड़ी गाड़ियां सेडान हैं, उसमें लोग ब्लैक फिल्मिंग करा के चला रहे। यानी कि जो आम आदमी, जो शरीफ आदमी है, वो तो पुलिस के डर से, कानून के डर से अपनी गाड़ी पर ब्लैक फिल्मिंग नहीं कराता है। लेकिन तमाम बड़ी गाड़ियों में आपको रईसज़ादे दिख जाएंगे, वो लोग दिख जाएंगे जिनके यहाँ कोई बड़ा अधिकारी है या जिनके यहाँ कोई बड़ा नेता है या रसूख वाले लोग, वो अपनी गाड़ियों में अभी भी ब्लैक फिल्मिंग करा के चला रहे हैं। कई चालान कटते हैं लेकिन उनको असर नहीं होता है। क्या कानून, क्या पुलिस सिर्फ आम लोगों के लिए, सिर्फ शरीफ लोगों पर नजर रखने के लिए है? क्या वो जो अपराधी हैं वो बेलगाम हैं जो इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं? तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं और ये जो घटना लखनऊ में हुई है इसने कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर भी, और जो दावे किए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है, उत्तर प्रदेश की राजधानी अपराध मुक्त हो गई है, उसने भी तमाम तरह के जो ये घटना है उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या जो आम आदमी है, क्या जो आम लोग हैं वो सेफ हैं? सबसे बड़ा एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि ऐसे, ये घटना तो ये बताती है कि ऐसे तो कभी भी कोई बदमाश आके किसी को भी गोली मार सकता है। बहरहाल पुलिस अपना काम कर रही है, इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। जो दोषी हैं उम्मीद की जाती है उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी और यह भी उम्मीद की जाती है कि इस तरह की वारदात आगे देखने को नहीं मिलेगी। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर, इस पूरी वारदात को लेकर वीडियो सामने आए, इस चीज़ को लेकर, और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके जो दावे हैं अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।